रमाकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से मनोज तिवारी बयान दे रहे हैं और बीजेपी के अन्य नेता भी कह रहे हैं कि आज लिस्ट आ जाए कल, क्या रणनीति चल रही बीजेपी के अंदर? क्या बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो तब अपने पत्ते खोले? देखिए, बीजेपी जिस हिसाब से माना जा रहा था कि अब तक बीजेपी ने अगर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है तो यही माना जा रहा था कि या तो गठबंधन की स्थिति साफ हो या कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा करे, तो उस स्थिति के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीसी चाको भी आज कह चुके हैं कल किसी वक्त कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है और कांग्रेस 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो यही इसी स्थिति का शायद इंतजार था बीजेपी को, इसलिए बीजेपी ने आज बयान दिया है। और सबसे बड़ा बयान उन्होंने ये भी दिया है, जो पार्टी में नए लोग प्रवेश किए हैं उन्हें भी पार्टी इस चुनाव में दिल्ली से मौका दे सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पेशल कमिश्नर होते थे दीपक मिश्रा दिल्ली पुलिस से, उनको पार्टी में शामिल करने की बात थी और उन्हें यह भी माना जा रहा था उन्हें नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ा सकती है पार्टी। तो जब इस बारे में सवाल पूछा गया नए लोगों के बारे में तो उन्होंने साफ कहा, हाँ पार्टी नए लोगों को मौका दे सकती है। पार्टी का एक ही मोटो है, विनेबिलिटी, और विनेबिलिटी में वो पार्टी का मौजूदा सांसद है या फिर कोई नया आया है या जो वो चेहरा जो चुनाव में जीत सकता है उस सीट से, उसे पार्टी मौका देगी। और जहां तक टिकटों की बात है, उन्होंने कहा कल किसी वक्त पार्टी अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। आदित्य नहीं, रमाकांत जी, साफ तौर पर देखा जाए तो इतना समय लगना क्योंकि चौथा दिन आज नामांकन हो जाना चाहिए था। अभी पार्टी यही नहीं तय कर पा रही कि अभी किसको हमें मैदान में उतारना है, क्या कुछ रणनीति चल रही है केंद्रीय चुनाव समिति के बीच और प्रदेश चुनाव समिति के बीच, क्या कुछ चल रहा है? क्या ये रणनीति है कि पहले उधर से पत्ते खुले फिर इधर खुले? आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक बीजेपी का और कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, जब लास्ट डेट आती है उससे एक रात पहले पार्टी अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा करती आई हैं, चाहे वो कांग्रेस पहले करे या बीजेपी। हाँ, होता ये आगे पीछे दोनों पार्टियां, अब तक जो पिछले 15 साल का ट्रेंड दिल्ली का देखा जा रहा है उसमें यही देखने में आया है कि पहले रात में बीजेपी करती है, उसके या दोपहर में बीजेपी करती है तो रात में कांग्रेस के उम्मीदवार आते हैं, या दोपहर में कांग्रेस उम्मीदवार घोषणा करती है तो रात में बीजेपी के आते हैं। जब लास्ट डे होता है नॉमिनेशन का, उस दिन कांग्रेस बीजेपी को उम्मीदवार नॉमिनेशन करने जाते ही रहे हैं। फिर तो यही स्थिति रही है। और अभी क्योंकि गठबंधन की बात थी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की, तो बीजेपी स्थितियों का अवलोकन कर रही थी गठबंधन की सूरत में क्या कौन कौन सी सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, कौन कौन सीट पर कांग्रेस उतारेगी, क्या समीकरण होगा। ये स्थिति बहुत ज्यादा अभी वेग चल रही थी, पिछले 1.5 महीने से ये चल रहा था, आज गठबंधन होगा कल होगा। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से शर्तें लगाए हुए थे, जिसकी वजह से कल भी स्थिति जब पीसी चाको ने कहा था कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन करना नहीं चाहती, कांग्रेस अपनी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है, तो उस वक्त भी मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ये गठबंधन ना होने की जो बात कही जा रही है वो आम आदमी पार्टी अभी भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अभी भी दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है। हाँ, इस बीच आज पीसी चाको का ये कहना कि कल या आज शाम या कल किसी वक्त कांग्रेस अपने 7 उम्मीदवारों को उतारने जा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से गठबंधन की जो एक संभावना थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। लेकिन मैं आपको अभी भी कहना चाहूंगा, 7 उम्मीदवार भले कांग्रेस उतार दे और उसके 7 उम्मीदवार भले ही लास्ट डेट जो कि 23 अप्रैल बताई जा रही नॉमिनेशन भर आए, लेकिन 26 अप्रैल तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं। तो ये संभावना है गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से भ्रम में डालने की बात कही जा रही थी सूत्रों के अनुसार कि बीजेपी को आखिर तक ये पता ना चले कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है गठबंधन को लेकर। आज भी जब स्थिति दोनों पार्टियां, उधर आम आदमी पार्टी के नेता का ये कहना है कि वो गठबंधन के लिए अभी भी तैयार है, कांग्रेस नहीं कर रही है, तो गठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हरियाणा को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि एक फार्मूला हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो अमान्य कर दिया गया है और हरियाणा के नेताओं ने साफ कह दिया कांग्रेस हरियाणा में अपने दम से चुनाव लड़ने जा रही है। यही स्थिति कमोबेश दिल्ली में भी शीला दीक्षित कह चुकी हैं कि वो गठबंधन नहीं चाहती, अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से स्थिति साफ है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। और जैसा कि मैंने आपका 26 तारीख तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं, तो 26 तारीख तक जब तक कि फाइनल लिस्ट नहीं लग जाती है दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की, तब तक ये गठबंधन की उम्मीद कायम रह सकती है। और हो सकता है कि 7 उम्मीदवार कांग्रेस अपने उतारने के बाद भी कोई सूरत बने
बने गठबंधन की, तो ये बैकड्रॉप दोनों पार्टियां अपनी तरफ से कर सकती हैं। 26 तारीख तक का समय है। हाँ, इस दौरान इन दोनों का मकसद बीजेपी को एक्सपोज करना हो सकता है, बीजेपी को आखिर तक भ्रम में डाले रखने की एक रणनीति, सोची समझी रणनीति दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के नाम पर चल रही है। इस साफ तौर पर रमाकांत जी देखा जाए तो कि अगर ये विलंब कर रहे हैं, इतना लेट कर रहे हैं, तो क्या नुकसान नहीं होगा इनको, क्योंकि उम्मीदवार का कुछ व्यक्तिगत परिदृश्य भी होता है। तो देखिए, जिस हिसाब से मैंने जैसे आपको कहा कि 23 तारीख तक लास्ट डेट नॉमिनेशन की है और दोनों पार्टियां, आम आदमी कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की, दोनों ही आखिरी वक्त तक अपने उम्मीदवार की घोषणा करती रही हैं। और जहां तक कि जैसे गठबंधन की बात है, उसकी सूरत अभी भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी उम्मीद में जी रही है कि शायद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी और हो सकता है कि जो फार्मूला आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया उस पर कांग्रेस माने या उस पर अपनी मोहर लगाए। लेकिन पीसी चाको ने आज साफ कर दिया है, सीईसी में दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, राहुल गांधी का अप्रूवल मिल चुका है।